वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ लिया था और हम इसके अब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम एथेनाइक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम नाइट्राइट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पादक के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के अनुरूप है। तो इसमें सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट के द्रव्यमान को और एथेनोइक एसिड के द्रव्यमान को जोड़ेंगे, जो कि होता है 5.3 प्लस 6 बराबर 11.3 होता है। और जो दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 है और सोडियम एथेनॉइट 8.2 है और 0.9 ग्राम जल है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 11.3 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात के संयोग से निर्मित संयोग करके जल का निर्माण होता है। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोजन करने में कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हाइड्रोजन है हमें 1 चाहिए और ऑक्सीजन हमें 8 चाहिए। तो हमारे पास हाइड्रोजन 3 है, तो इसी अनुपात में हमें ऑक्सीजन चाहिएगी। तो इसको 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएंगे 24 ग्राम हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी 3 ग्राम हाइड्रोजन के। 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ हमें पूर्ण रूप से संयोजन करने में 24 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो सर्जित होते हैं और न ही विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ही परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निम्नलिखित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का यह निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक परमाणु इकाई द्रव्यमान वह इकाई द्रव्यमान है जो कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 के भाग बराबर होता है। यानी कि जो कार्बन 12 होता है उसके 1/12 भाग के बराबर परमाणु द्रव्यमान की एक इकाई होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु को आंखों से देखना क्यों संभव नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि इसे आंखों से देखना संभव नहीं है। साथ ही किसी भी तत्व के परमाणु स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम खुली आंखों से या सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सूत्र लिखो। तो सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड का, तो इसमें सोडियम का Na आ जाएगा और ऑक्साइड का O। तो जो सोडियम की संयोजकता है वो 1 है और ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो 2 है। तो इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2O इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एल्यूमिनियम क्लोराइड का
Cl3 और सोडियम सल्फाइड का Na2S और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgOH2 आ जाएगा। जो इसका अगला आंसर है वो है निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो Al2SO4 का ऑल्ट 3 इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। CaCl2 का हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और K2SO4 का हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। KNO3 का हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। CaCO3 का हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी पदार्थ के अणु को संकेत रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे जल के अणु का सूत्र H2O है और रासायनिक सूत्र को अणु सूत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं। पहला है H2H, तो इसमें 3 परमाणु विद्यमान है, 2 H2 के और 1 H के। दूसरा है PO4 क्यूब है, इसमें कुल कितने परमाणु होंगे, फास्फोरस का 1 और ऑक्सीजन के 4। अगला क्वेश्चन है निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकल्पन कीजिए। H2 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 2, क्योंकि इसके हाइड्रोजन का एक अणु का आणविक द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 अणु का 2 हो जाएगा। O2 का आणविक द्रव्यमान 32 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के एक अणु का 16 होता है आणविक द्रव्यमान, तो 2 अणु का 32 हो जाएगा। और क्लोरीन के एक अणु का द्रव्यमान 35.5 होता है, तो 2 अणु का 71 हो जाएगा। और CO2 में कार्बन के एक अणु का द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन के एक अणु का 16 होता है, तो ऑक्सीजन के 2 अणु का 32 हो जाएगा और 12 हो जाएगा कार्बन का, तो इसका टोटल 44 हो जाएगा आंसर। CS4 का हो जाएगा 16 यूनिट, C2H6 का हो जाएगा 30 यूनिट, C2H4 का हो जाएगा 28 यूनिट, NH3 यानी अमोनिया का हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन के 3 अणु मिलकर 17 हो जाएंगे कुल। और CH3OH का आणविक द्रव्यमान कुल 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकल्पन कीजिए। जहां हमें ZNO, Na2O और K2CO3 दिए गए हैं, इनके हमें सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकल्पना करना है। और जो हमें संकेत के रूप में यहाँ पर जिंक का 65 और सोडियम का 23, पोटेशियम का 39 और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 ये संकेत के रूप में हमें दिए गए हैं, जिनका यूज हमें इस क्वेश्चन के आंसर में करना है। तो सबसे पहले Zn का, तो यहाँ Zn का 1 है, तो यहाँ 65 आ जाएंगे। इसके प्लस में O यानी ऑक्सीजन का भी 1 है, तो यहाँ 16 आ जाएंगे, तो इसका टोटल जोड़ हो जाएगा 81 यूनिट। तो इसका सेकंड है Na2O का, इसमें Na का जो है वो 23 है आणविक द्रव्यमान और 2 अणु हैं, तो इसके कुल 46 हो जाएंगे और 16 हैं ऑक्सीजन के अणु, तो कुल मिला के ये 62 इसका आंसर आ जाएगा। और जो नेक्स्ट है वो है K2CO3, इसका आणविक द्रव्यमान, इसमें जो पोटेशियम के आणविक द्रव्यमान है वो 39 दिया हुआ है और 2 अणु हैं पोटेशियम के, तो इसके टोटल इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके साथ प्लस में कार्बन का 1 अणु है, तो इसके 12 आ जाएंगे और ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, तो इसका 16 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो इसका जो टोटल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 138। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 होता है और कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान अगर 12 ग्राम है, तो जो कुल द्रव्यमान है उसमें परमाणुओं की संख्या का भाग दे देंगे, तो हमें
एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। तो इसमें भाग देने पर हमें आंसर प्राप्त होगा 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहे में। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 यूनिट और लोहे का परमाणु द्रव्यमान 56 यूनिट है। तो इसका आंसर ज्ञात करने के लिए हमें पहले सोडियम के परमाणु द्रव्यमान है वो ज्ञात करना पड़ेगा। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 यूनिट यानी 23 ग्राम होता है और इस 23 ग्राम में 1 मोल होता है और जिसमें कुल 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। इसी प्रकार से जब हम इसे ज्ञात करेंगे तो हमें कुल 100 ग्राम सोडियम में कुल परमाणु की संख्या 2.6182 गुणा 10⁻24 प्राप्त होगी। और ठीक इसी प्रकार लोहे का ज्ञात करने पर 1.0753 गुणा 10⁻24 प्राप्त होंगे। इस प्रकार 100 ग्राम सोडियम में लोहे की तुलना में अधिक परमाणु होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जिसमें हम पार्ट के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो सॉल्व करेंगे।